नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 14th of October 2024 Monday. This presentation is brought to you on behalf of Tika TV and I'm your host Ashish Barwa. Last week, that means the second week of October from 7th of October से 11th of October में करेंसी ने कैसे बिहेव किया एंड यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर एनालिसिस। लास्ट वीक का जो हमारा एनालिसिस था डॉलर इंडेक्स का, it was based on the 30th September week वाला कैंडल which was a strong super bullish कैंडल, जिसके कारण हमारा लास्ट वीक का एनालिसिस में ये था कि ये सेंटर बैंड में आने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि सेंटर बैंड में कैसे ये रेजिस्टेंस करते हैं या नहीं। अभी के टाइम पे ये सेंटर बैंड के जस्ट सेंटर बैंड ऑफ द बॉलिंजर बैंड के वहीं पे है। सो क्या ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हैं? ऑल्सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक CIP का रेजिस्टेंस जस्ट उसी के आसपास है। दैट बीइंग द केस, ये जो लेवल है आपका 20 पीरियड मूविंग एवरेज व्हिच इज आल्सो द सेंटर बैंड ऑफ द बॉलिंजर बैंड, इसके ऊपर तोड़ के ऊपर चले जाते हैं या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आते हैं। करंट वीक में इसे हमें देखना होगा। नेक्स्ट इज GBP डॉलर। GBP डॉलर में लास्ट वीक में एक नेगेटिव कैंडल देखा गया, वीकली कैंडल्स with an intra-week high of 1.3134 and a low of 1.3010। इस हफ्ते यहाँ पे लास्ट वीक का एनालिसिस में हम यहाँ पे बाई डिप्स का एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, लेकिन बाई डिप्स में ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिला। अभी हमें देखना है ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास क्या कोई बुलिश इंडिकेशंस दिखाते हैं फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज। else we need to look at dollar index also for further Q. GBP INR, यहाँ पर भी लास्ट वीक में हमने ये एनालिसिस किया था कि बाई डिप्स के लिए, लेकिन यहाँ पे उतना कुछ बेनिफिट हमें मिला नहीं है बाई डिप्स की स्ट्रेटेजी के ऊपर। रेदर एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, रेड कलर का कैंडल विद एन इंट्रा-वीक हाई ऑफ 110.35 एंड लो ऑफ 109.40 एंड क्लोज एट 109.87। Although it's a negative red in color, but the price rejections at the lower end makes it little bit confusing. That being the case, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। क्या इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास करते हैं? उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। यूरो डॉलर में लेकिन हमारा ये था कि ये जो लास्ट वीक का लो है उसके लो के नीचे थोड़ा सा सेलिंग एंड यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, क्या इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को टच कर सकते हैं? ये लास्ट वीक में ट्रेंड लाइन सपोर्ट को टच किया। अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है, क्या यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं एंड कंसोलिडेशन के बाद क्या ये दोबारा रिसेंट स्विंग हाई को टेस्ट करने का प्रयास करते हैं आने वाले वीक में, यानी एक वीक का बात नहीं है, मल्टीपल वीक्स में समय में। फॉर दैट पर्पस वी नीड टू वेट एंड वॉच एज फार एज द प्राइस एक्शन इज कंसर्न्ड। यूरो आईएनआर में भी ये सेंटर बैंड में आके जस्ट टच किया। अभी center band is expected to act as a support। क्या ये center band which is nothing but a 20 period moving average, क्या इस moving average में सपोर्ट लेते हैं एंड सपोर्ट लेने के बाद क्या ये फर्दर ऊपर जाने का प्रयास करते हैं? उसके लिए हमें कन्फर्मेशंस चाहिए। सो ऑब्जर्वेशंस करना है यहाँ पे। डॉलर येन जो आपका लास्ट वीक में एक स्मॉल बॉडी ग्रीन कलर कैंडल बनाया हुआ है विद एन इंट्रा वीक हाई ऑफ 149.54 एंड लो ऑफ 147.34 एंड क्लोज्ड एट 149.08। अभी हमें देखना है क्या ये सेंटर बैंड 20 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास रेस्पेक्ट करते हैं या नहीं। उसके ऊपर हमें थोड़ा सा इंतजार, वेट एंड वॉच वाला करना पड़ेगा। येन आईएनआर में भी ये नीचे की तरफ आ चुका है, अच्छा खासा डाउनवर्ड मूव। अभी ये सेंटर बैंड ये देखना है, वीकली जो सेंटर बैंड है क्या इस वीकली सेंटर बैंड में सपोर्ट लेके फिर कंसोलिडेट करते हैं एंड देन सब्सिक्वेंटली ऊपर जाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए वेट एंड वॉच हमें करना है। डॉलर कैंडी में जब यहाँ पे नीचे की तरफ था, ये जो 1.36 का पहले का सपोर्ट था एंड कन्वर्ट टर्न्ड इनटू एन रेजिस्टेंस, इसको रेस्पेक्ट लेके नीचे आते हैं या ऊपर में तोड़ फोड़ के ऊपर चले जाते हैं। तो हमने देखा पिछले हफ्ते में ये तोड़ के फोड़ के ऊपर की तरफ चला गया है विद एन इंट्रा-वीक लो ऑफ 1.3565 एंड हाई ऑफ 1.3783 एंड क्लोज्ड एट 1.375। दैट बीइंग द केस, ये जो है ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन फ्रॉम द सपोर्ट लेवल्स is a false breakdown. That being the case, there are higher possibilities
higher possibilities to reach the upper end of the means zone. That means ये already means almost 70-80% आ चुका है, फिर भी अभी 1.3850 से 1.3900 के तरफ जाने का करंट वीक में हायर प्रोबेबिलिटीज है। तो यहाँ पे आने के बाद क्या ये फर्दर तोड़ मोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ टुवर्ड्स अगेन 1.36, उसको हमें देखना होगा। ऑसी डॉलर में भी लास्ट वीक में एक रेड कलर का कैंडल है, बट प्राइस रिजेक्शंस मेनली from the lower end, and that too at center band. So yes, center band is playing an important role almost on all the currencies, be it dollar index, be it dollar yen, GBP, dollar GBP INR and euro, dollar euro INR, everything. So ये center band को support लेता है, लेके क्या दोबारा ये जो resistance है इसको टेस्ट करता है, ये हमें देखना होगा, उसके लिए हमें confirmations चाहिए। Next is CNH। CNH ये हफ्ते में दैट मींस 30 सितंबर वाला वीक में अच्छा खासा बुलिश कैंडल के सुपर बुलिश कैंडल के साथ क्लोज दिया था ड्यू टू द PBOC's मींस डिफरेंट इनिशिएटिव्स टू बूस्ट द मार्केट। लेकिन वहां पे जो लास्ट वीक का हमने एनालिसिस किया था वहां पे हमें देखना था कि ये जो पहले सपोर्ट था नाउ टर्न इनटू ए रेजिस्टेंस जोन दैट इज 7.1050 से 7.1250 का, इसको तोड़ते हैं या रेस्पेक्ट करके नीचे आते हैं। ये था हमारा ऑब्जर्वेशन लास्ट वीक का एनालिसिस का। लास्ट वीक में हमने क्या देखा, प्राइस रिजेक्शंस एट द रेजिस्टेंस लेवल में एक रेजिस्टेंस करके यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है। व्हाट नेक्स्ट में अभी ये जो लास्ट वीक का जो वीकली नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, इट्स एन इनसाइड बार टू द प्रीवियस कैंडल। इनसाइड बार का कॉन्सेप्ट का क्या है, हाई के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं देन अपवर्ड बायस, लो के नीचे अगर सस्टेन करते हैं तो थोड़ा सा सेलिंग टुवर्ड्स द लो आ सकता है। तो सीएनएच के एज फार एज सीएनएच कंसर्न करंट वीक में तो हमें ये देखना है क्या ये लास्ट वीक का वीकली हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं या नीचे ब्रेक करते हैं, उसके ऊपर हमारा नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन होगा। तब तक ये साइडवेज कंसोलिडेशन का वो करेगा। अगर ये हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ फर्दर चले जाते हैं एंड देयर बाय 7.1250 का जो रेजिस्टेंस जोन है उसको तोड़ के ऊपर की तरफ चले जाते हैं, दैट विल indicate negative for the Chinese economy despite putting a lot of measures to bring back the Chinese economy into a better positions। अगर नहीं होता है करेंसी अगर 7.1250 7.13 के जोन के ऊपर क्लोज देते हैं, that will indicate a negative impressions, negative the market is not taking the initiatives taken by the PBOC in a positive way। So हमें अभी इंतजार करना है CNH क्या पहला तो है वीकली हाई के ऊपर, दैट मींस 7.0980 के ऊपर सस्टेन करते हैं एंड फाइनली 7.1250 से 7.13 के ऊपर क्लोज जाके देते हैं ड्यूरिंग द वीक या नहीं। अगर देते हैं दैट मींस इन सच ए केस ये जो ब्रेकडाउन है विल बी कंसीडर्ड एज ए फॉल्स ब्रेकडाउन। इन सच ए केस ये दोबारा 7.29 की तरफ चले जा सकते हैं। हमें इंतजार है अभी क्या कौन सा डायरेक्शन में ये ब्रेकआउट करते हैं, प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हैं या लो को ब्रेक डाउन करते हैं, ये हमें देखना होगा। इसके साथ रिलेटेड है डॉलर रुपी ऑल्सो। अगर इन केस CNH 7.13 के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देते हैं, इन सच ए केस रुपी में भी काफी प्रेशर आने का पॉसिबिलिटीज है। अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड में 77.50 पिछले हफ्ते में हमने क्या देखा, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल एट एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, दैट मींस यहाँ पे पॉज हो रहा है। पॉज का मतलब क्या है, मींस मार्केट इज इन वेट एंड वॉच मोड। हाई के ऊपर फर्दर अपवर्ड टुवर्ड्स दिस रेजिस्टेंस लाइन, लो के नीचे अगर सस्टेन करते हैं तो फिर जो स्विंग लो बना है उसके तरफ आने का पॉसिबिलिटीज है। सो ड्यूरिंग द वीक हमें देखना है क्या ये प्रीवियस वीक का जो स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है उसके हाई को तोड़ते हैं या लो को ब्रेक डाउन करते हैं एंड अकॉर्डिंगली सब्सिक्वेंट वीक में हम पोजीशन बना सकते हैं। अभी आते हैं यूएस 10-year ट्रेजरी जो करेंटली इट इज एट 4.104। पिछले हफ्ते में हमने क्या देखा, पिछले हफ्ते में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है
यहाँ पे जो सपोर्ट जोन था 3.76 3.784 का सपोर्ट जोन था, उसको ब्रेक डाउन करके ऊपर चला गया। दैट मींस इट्स ए फॉल्स ब्रेक डाउन ऑन द लोअर साइड, एंड उसी के कारण फॉल्स ब्रेक डाउन कंफर्म हो चुका है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी ऊपर की तरफ जाके ये हमें देखना है क्या ये प्रीवियस जो एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, इस रेजिस्टेंस जोन को क्या रेस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक मॉडरेट रेजिस्टेंस जोन होगा, देन ये प्लेस पे भी एक मॉडरेट रेजिस्टेंस जोन होगा। हमें आने वाले हफ्तों में देखना है कहाँ पे जाके ये रेस्पेक्ट करता है प्राइस एक्शंस को या क्या करते हैं। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी, यूएस 2 ईयर ट्रेजरी यहाँ पे जस्ट वी विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशंस। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था जो यहाँ पे आपका 2 सितंबर का जो वीकली कैंडल है वहां पे ब्रेक डाउन किया। अभी इस जो सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन करके फिर दोबारा अगर प्रीवियस जो सपोर्ट जोन है उसको ऊपर जाके स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज करते हैं, इन सच केस इट इज कंसीडर्ड एज ए स्ट्रॉन्ग फॉल्स ब्रेकडाउन। इन सच केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज यूएस 2 ईयर ट्रेजरी आल्सो मे मूव हायर। सो हमें देखना है कि ये किधर जाते हैं। एंड finally is our डॉलर रूपी लास्ट फ्राइडे को ये ट्रेड किया था 84.10 तक हाई एंड क्लोज किया था आपका 84.0607 लेवल पे। सो यहाँ पे क्या हुआ, काफी आउटफ्लोज था, आउटफ्लोज के कारण यहाँ पे 84 लेवल को जस्ट थोड़ा सा ब्रेक कर चुका है, लेकिन फिर भी 84.10 लेवल्स में इंटरवेंशंस इनविजिबल हैंड्स का रेस्ट्रिक्शंस है। अब ओवरऑल हम देखेंगे तो 84 and 84.25 is a typical means in current context 84 से 84.25 seems to be a important resistance zone जहाँ पे invisible hands are expected to restrict the rupee from further depreciations, and also in coming recent time में अच्छा खासा inflows are expected to hit the market, जिसके कारण रूपी में शायद इस लेवल से 84.10 84.20 लेवल अगर जाते हैं वहां पे काफी इन्फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू हिट द मार्केट, जिसके कारण ये शायद दोबारा 83.50 83.60 की तरफ आने का पॉसिबिलिटीज हो सकता है वंस द इन्फ्लोज स्टार्ट्स हिटिंग द मार्केट। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड विशिंग यू नाइस वीकेंड।